दोस्त लोग सबको नमस्कार है। आज का अपना चैनल में टॉपिक है ट्रांसफार्मर ऑयल का टेस्टिंग्स। जो टॉपिक देखने से अपने को पता चलेगा ट्रांसफार्मर ऑयल क्यों यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में दो टाइप होता है, एक ऑयल टाइप होता है, दूसरा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर भी होता है। उसका इंसुलेशन अलग रहता है। अगर रेटिंग्स ज़्यादा रहने से ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो रेटिंग्स ज़्यादा होने से ऑयल उसमें इंसुलेशन का और कूलिंग का यूज़ करना पड़ता है। तो उसमें देखते हैं ऑयल क्यों यूज़ करते हैं अपने को, उसका रीज़न्स क्या है, और ऑयल टाइप्स जो ट्रांसफार्मर का ऑयल्स कौन सी टाइप्स का होता है, उसमें टेस्टिंग्स कौन सी टाइप का करते हैं, और रूटीन टेस्ट क्या है जो अपना लास्ट में देखने वाला है। जो रूटीन टेस्ट में साइट लेवल में जो टेस्टिंग्स होता है वो क्या है, ऑयल सैंपल लोकेशन क्या है, वो सब देखते हैं। ऑयल सैंपल लोकेशन बोलने से हम लोग तीन जगह से ले सकते हैं। एक के बॉटम साइड से लेते हैं, उसमें सैंपल दिया हुआ है, सैंपल वालू करके उसमें ऑयल ले सकते हैं बॉटम का, और उसमें बॉडी में टॉप साइड दिखेगा अपने को, टॉप ऑयल भी ले सकते हैं। दूसरा है कंसर्वेटर का। अगर अपने को जो प्रॉब्लम के हिसाब से ऑयल लेना पड़ता है, अगर नॉर्मल रूटीन में बॉटम से लेते हैं, अगर ट्रांसफार्मर में चेकिंग के टाइम कुछ अबनॉर्मलिटी मिलेगा तो फिर बॉटम टॉप और कंसर्वेटर उस जगह से ले सकते हैं। अभी आज का टॉपिक देखते हैं। टॉपिक शुरू करने के पहले आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना था मुझे। तो अपना चैनल को मोनेटाइजेशन एनेबल हो गया है, मतलब अपना चैनल में एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो गया है। लेकिन अपना टेक्निकल चैनल है तो उतना अर्निंग नहीं हो पाएगा। इस चैनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, पूरा जो भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने के लिए शुरू किया था। आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज का टॉपिक शुरू करेंगे। इंसुलेशन ऑयल मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल यूज़ करने को रीज़न्स क्या क्या है। तीन रीज़न मैक्सिमम बोल सकते हैं। पहला है इंसुलेशन के लिए, जो अंदर लाइव इक्विपमेंट है उसको इंसुलेट करना है उसके लिए, और कूलिंग के लिए इंसुलेशन भी करेगा और उसके साथ कूलिंग भी करेगा, वाइंडिंग को और कोर को कूल रखने के लिए। तीसरा है वो जो अंदर यूज़ किए हैं पेपर इंसुलेशन वगैरह, उस पेपर इंसुलेशन ऑक्सीजन ऑब्जर्व करने से, एयर से जो ऑक्सीजन है उसको ऑब्जर्व करने से रुकने के लिए ये ऑयल यूज़ होता है। ऑयल यूज़ करने से वो कम होता है, उसके वजह से इंसुलेशन प्रॉपर्टी जो होता है वो अच्छा रहता है। ये तीसरा रीज़न है, इसीलिए ऑयल ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। अभी टाइप ऑफ ऑयल देखिए, दो मेन ऑयल होता है, वो एक है मिनरल ऑयल, दूसरा है सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल मतलब केमिकल ऐड करके उसको बनाते हैं, वो मैक्सिमम रेयरली यूज़ करते हैं। जहाँ फायर होने को चांसेस है उस जगह में ज़्यादा यूज़ होता है, वो कॉस्टलियर है, ज़्यादा कॉस्टली रहता है, इसीलिए लोकेशन के हिसाब से वो यूज़ करते हैं। और दूसरा मिनरल ऑयल है, यही मैक्सिमम यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा जगह में मिनरल ऑयल ही यूज़ होता है। उसमें दो टाइप का है, नैप्थेनिक, पैराफिनिक। पैराफिनिक में मैक्सिमम इंडिया में पैराफिनिक ऑयल यूज़ होता है। जहाँ कूलिंग जगह है उस जगह में ही नैप्थेनिक यूज़ कर सकते हैं। पैराफिनिक ऑयल यूज़ करने के लिए अपने को सर्टन टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन फॉर्मिंग ज़्यादा होता है। ऑक्सीडेशन मतलब जो आइस बार है वैसी उसके अंदर, अगर ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल रहेगा तो ऑयल धीरे धीरे कुछ दिन के बाद उसमें एक गोली जैसा बन जाता है अंदर, मतलब सॉलिड जैसा बन जाएगा। वो सॉल्व नहीं होता है ऑयल में, वो सॉल्व नहीं होता है, हमेशा वो सॉलिड ही रहेगा, इसीलिए फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेगा पैराफिनिक ऑयल में। इसीलिए सर्टन टेम्परेचर उसमें मेंटेन करना पड़ता है। को थोड़ा कॉस्टली नहीं है, थोड़ा कम है कंपेयर टू नैप्थेनिक। नैप्थेनिक का थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, और उसमें सेम ऑक्सीडेशन फॉर्म होता है लेकिन वो ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है कुछ दिन में, इसीलिए उसमें फ्लो अच्छा रहता है, कूलिंग इफेक्ट अच्छा रहेगा नैप्थेनिक में। लेकिन वो अपना एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, अपना कंडीशन में यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पैराफिनिक ऑयल ही मैक्सिमम यूज़ होता है। अभी टेस्टिंग्स देखिए, मैं सिंपली बता देता हूँ। DGA डिसॉल्व गैस एनालाइजर टेस्ट करते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट, 10 डेल्टा रेसिस्टिविटी टेस्ट, टोटल एसिडिटी टेस्ट, जो अंदर का एसिड कितना है करके चेक करते हैं, और वाटर कंटेंट टेस्ट, इंटरफेशियल टेंशन टेस्ट, और फुरान कंपाउंड टेस्ट। ये सब एक एक करके देखते हैं। इसका अलावा भी एक दो टेस्ट भी है, वो भी दिखाता हूँ।
तो पहला है कलर के हिसाब से भी ऑयल को चेक करते हैं। प्रीवियस जो सैंपल लिया होता है उससे कंपेयर करते हैं, 1-2 महीने के पहले या 6 महीने के पहले सैंपल लिया होता है उसके साथ कलर को कंपेयर करते हैं कितना कलर चेंज हुआ है। अगर अंदर का वाइंडिंग से कुछ आर्किंग स्पार्क होगा तो कलर तुरंत चेंज होगा, डार्कनेस मिलेगा अपने को, उसी से कंपेयर करते हैं अंदर का स्पार्किंग वगैरह हो रहा है करके, उसको यूनिट 0 से 5 तक बोलते हैं अपना। और दूसरा टेस्ट है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब BDV, ब्रेक डाउन वोल्टेज। जो ऑयल का कौन सी वोल्टेज में ब्रेक डाउन हो रहा है वो चेक करते हैं, उसको KV में बोलते हैं। वो आने वाला स्लाइड में और डिटेली बताता हूँ। और तीसरा है DGA, डिसॉल्व गैस एनालिसिस टेस्ट। ये लेबोरेटरी में होता है, लैब को अपने को इस ऑयल का सैंपल लेके जाना पड़ेगा, वो उधर जाके उसमें मैक्सिमम 4-5 दिन लगेगा, एक एक करके टेस्ट करेगा, उसमें कौन सी गैस फॉर्म हो रहा है, कौन सी गैस है करके अपने को उसमें पता चलेगा। दूसरा है जब MVA रेटिंग ज़्यादा रहता है उस टाइम उधर ऑनलाइन DGA होता है, वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा, उसी से ऑयल इस किट को आएगा, DGA ऑनलाइन DGA किट को उसी में मेजर होता है, उसी में अपने को सिंपली पता चलेगा ये गैस फॉर्मेशन हो रहा है करके उसी में दिखाएगा इतना परसेंटेज है करके। फिर उसको रख के हम लोग को ऑयल सैंपल लैब को बेचने से उसी में पता चलेगा और कौन सी गैस फॉर्म हो रहा है और कौन सी प्रॉब्लम हो सकता है करके उसी में पता चलेगा। और उसका यूनिट है PPM करके बोलते हैं। और डिसॉल्व्ड मेटल्स सेम वही है, गैस जैसा ही अंदर का मेटल पार्ट्स, मतलब अपने को छोटा छोटा जो भी मेटल पार्ट्स होता है वो इस टेस्ट में पता चलेगा, वो उसी टेस्ट में करते हैं। और दूसरा है फ्लैश पॉइंट, जो फायर पॉइंट होता है, कौन सी टेम्परेचर में वो फायर हो सकता है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसको फाइंड आउट करते हैं डिग्री सेल्सियस में। और इंटरफेशियल टेंशन, जो ऑक्सीडेशन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स अंदर रहता है, छोटा छोटा जो भी रहता है उसको मेजर करते हैं इस टेस्ट में। वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट वगैरह रहेगा, उसी के वजह से ये वाटर कंटेंट हो सकता है और दूसरा मटेरियल फॉरेन मटेरियल जो भी हो सकता है उसके वजह से वो अंदर का ऑक्सीडेशन बन के जैसा आइस बार जैसा गोल गोल हो जाता है, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं इस टेस्ट में। और दूसरा है फरानिक कंपाउंड, इसमें जो पेपर इंसुलेशन वगैरह रहता है उसमें डिग्रेडेशन को चेक करते हैं। अगर 2 साल 3 साल हो गया तो इंसुलेशन में डिग्रेडेशन हो सकता है, उसका जो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी है वो कम हो सकता है, उसको चेक करते हैं कितना प्रॉपर्टी कम हुआ है, वो अच्छा है कि नहीं, इंसुलेशन कर पाए है कि नहीं, वो सब इसमें चेक करते हैं। मॉइस्चर ऑब्जर्व करने के लिए दूसरा टेस्ट है वो है वाटर कंटेंट का टेस्ट, इसको भी PPM में बोलते हैं। वो मैक्सिमम बॉटम से लेते हैं ट्रांसफार्मर को, अगर अंदर वाटर है तो, अगर बारिश का पानी जो भी अंदर पानी गया रहता है तो वो पता चलता है, इसमें PPM में दिखा देता है। मैक्सिमम इसको 20 तक सेफ जोन बोल सकते हैं, अगर 20 से ज़्यादा जाएगा तो उसमें कंसिडर करना पड़ेगा। इसमें स्टैंडर्ड तो 35 PPM दिया है, लेकिन 20 से ज़्यादा जाएगा तो कंसिडर करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और देखते हैं अभी एसिड लेवल, जो ऑक्सीडेशन बनाने के लिए जो भी एसिड रहेगा उसको भी मेजर करते हैं, एसिड लेवल कितना रहता है, रेंज में है कि नहीं, वो सब इसमें चेक करते हैं। और पावर पॉइंट मतलब जो जैसा फ्लैश पॉइंट होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर को होगा, पावर पॉइंट मतलब माइनस टेम्परेचर, कौन सी माइनस टेम्परेचर में ये फ्लूइड से थोड़ा सॉलिड बनने को चेंज होता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग नोट करते हैं। उसमें फ्लो नहीं हो पाएगा, सॉलिड होने को चेंज होगा सॉलिड स्टेज को। और इम्पॉर्टेंट साइट टेस्ट, साइट में 2 टेस्ट मैक्सिमम कर सकते हैं, उसमें एक है BDV, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। इसमें सैंपल ऑयल सैंपल है, उसको ट्रांसफार्मर का बॉटम से लेते हैं मेन फर्स्ट, और उसको लेने के लिए सैंपल बॉटल वगैरह होता है, वो बॉटल को पहले फ्लैश करना है, जो अंदर से ऑयल लेते हैं उसी से 1-2 बार फ्लैश करके क्लीन ही रखना है, फिर ऑयल सैंपल लेना है। लेने के बाद उसको BDV किट के जगह में लेके आना है। BDV किट में एक वेसल होगा, उसमें इलेक्ट्रोड्स वगैरह रहेगा, मैं अभी दिखाता हूँ, इसमें देखिए लेफ्ट साइड वाला नीचे उसमें इलेक्ट्रोड्स रहता है, उसमें 2.5 mm गैप रखना पड़ता है, उसमें गेज दिया होगा, उसको रख के उसमें बोल्ट नट रहेगा, उसको एडजस्ट करके अपने को 2.5 mm रखना पड़ेगा। फिर उसको क्लीन करना पड़ता है, जो सैंपल लेके आए हैं उससे क्लीन करना है, फिर उसमें फिल करके जो लेवल दिया होगा वहाँ तक फिल करके फिर किट में जो किट दिखाया हूँ वैसी रहेगा, इसमें लगाना है, लगा के उसमें वोल्टेज इंजेक्ट करना है।
इसमें दो किट टाइप आता है, एक पुराना वाला है वो वेरिएक जैसा रहेगा, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर जैसा हम लोग को वोल्टेज इंजेक्ट करना पड़ेगा, उसी में पता चलेगा। अभी जो किट आ रहा है वो डिजिटली आता है, उसमें डिजिटली सेट करते हैं कितना टाइम तक वेट करना है और उसमें कितना टाइम को केवी पर सेकेंड, 1 केवी 2 केवी होगा, वो केवी पर सेकेंड कितना इंक्रीज करना है वो सब हम लोग डिजिटली सेट करके इंजेक्ट करते हैं। मैनुअली में वैसा नहीं है, तुरंत हम लोग हाथ से बढ़ाना पड़ता है वोल्टेज। जो नीचे दिखाया है राइट साइड वही है बॉटल, उसी से सैंपल वगैरह लेते हैं। वैसे बीडीवी टेस्टिंग होता है, इंक्रीज करने से जो भी इंसुलेशन के हिसाब से वोल्टेज बढ़ेगा, और इंसुलेशन कौन सी वोल्टेज में फेलियर हो रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज। यही किट का इंटरनल फंक्शन है। 230 वोल्टेज से सर्किट ब्रेकर के बाद ऑटो ट्रांसफार्मर रहेगा, फिर उसके बाद हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर रहेगा, स्टेप अप करके देगा, वो वेसल के अंदर इलेक्ट्रोड के बीच में वोल्टेज पास होगा। अगर जब ब्रेक डाउन होता है उस टाइम का किट बंद हो जाता है, अगर पास होगा तो किट तुरंत बंद हो जाएगा। और दूसरा टेस्ट है वाटर कंटेंट टेस्ट, ये भी साइट में ही कर सकते हैं, जो किट दिखाया हूँ वैसी रहेगा। इस किट को इसमें सेंसर रहता है, उसमें से ट्रांसफार्मर को सीधा उसमें ऑयल सैंपल देंगे तो ये दिखा देगा कितना वाटर कंटेंट इस ऑयल में है करके चेक कर सकते हैं। ये मेन फैक्टर है। अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो पहले उसको फिल्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। फिल्ट्रेशन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ, कैसा फिल्ट्रेशन होता है, उसमें मॉइस्चर्स कैसा निकालते हैं और वाटर कंटेंट कैसा उससे निकाल जाता है, वो सारे डिटेल्स मैं अगले वीडियो में बताता हूँ। यही सिंपल किट है। और जो ऑयल गैस अनफॉल्ट्स, जो गैस प्रोड्यूस होता है उसी हिसाब के फॉल्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो की गैस है, हम लोग ऑनलाइन डिसॉल्व गैस एनालाइजर है उसी से भी इसको देख सकते हैं। इस गैस के हिसाब से अपने को फॉल्ट मिलेगा। कोरोना डिस्चार्ज, जो अंदर का ऑयल में अगर कंडक्टर में कोरोना इफेक्ट, जो आयनाइजेशन होता है, अगर ऐसी होगा तो हाइड्रोजन वगैरह मिल सकता है, आर्किंग होगा तो ऐसी एक गैस मिलेगा, ओवर हीटिंग के सामने कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, अगर ओवर हीटेड ऑयल होगा तो उसमें मीथेन ईथेन वगैरह मिलेगा। ये की गैसेस है, उसके बाद उसको लेके जाके लैब में चेक करेंगे तो बाकी गैस वगैरह दिखेगा। अगर इसी गैस मिलेगा तो हम लोग बोल सकते हैं यही फॉल्ट ट्रांसफार्मर के अंदर हो सकता है। तो उसको ट्रांसफार्मर को फिर आइसोलेट करके कंपनी को लेके जाके चेक करना पड़ता है कौन सी फॉल्ट है करके। दोस्त लोग, मैं सारे डिटेल्स बता दिया हूँ। अगर आपको डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो पसंद होगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।